हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलनशी इकबाल और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुल स्टडी पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस। मैं पहले आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुकी हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप्स की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। इस टाइप के सेंटेंस में आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है? देखिए, इसमें या तो सलाह दी जाएगी, या आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, या ऑर्डर दिया जाएगा। और भी बहुत सारे इसकी पहचान है, इनमें मैंने 3 लिखी हैं फिलहाल। तो अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस दी जाए तो वो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का होता है। और उसमें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस के नियमों को फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस में आज्ञा दी जाए तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। आप कापी पेन लेकर बैठिए अपने पास, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसे अपनी कापी में लिखिए और याद कीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको रूल सेंटेंस बनाना बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस में विनती की जाए यानी कि रिक्वेस्ट की जाए तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। मतलब जो सेंटेंस में किया जा रहा है उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस वर्ड को लिख देंगे। आज्ञा दी जा रही हो, आज्ञा को क्या कहते हैं? ऑर्डर, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। अगर विनती की जा रही हो, विनती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट कहते हैं, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। और यदि सेंटेंस में सलाह दी जाए, ठीक है, तो सेड या सेड टू को, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत, तो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी और मैं रूल्स बोल रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यदि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस प्लीज़ से शुरू हो, यानी कि सेंटेंस में कहीं भी शुरू में, आखिर में, बीच में कहीं पर भी प्लीज़ आ जाए तो वो सेंटेंस में निवेदन किया जा रहा है यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही है। तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर सेंटेंस में प्लीज़ है तो प्लीज़ वाले सेंटेंस में सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है, मैं लिख के समझा देती हूँ अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो। देखिए, अगले रूल समझ लीजिए। यदि सेंटेंस में प्लीज़ दिया हो, यदि सेंटेंस में प्लीज़ आए, कहीं भी शुरू में आ जाए, इन्वर्टेड कोमा के या लास्ट में आ जाए, तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं और प्लीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, और प्लीज़ को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू का यूज़ करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर और याद रखना इस चीज़ को। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें इफ़ या वेदर लगता है। और जो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस को जोड़ देते हैं, उनमें कोई कंजक्शन नहीं लगता। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का यूज़ किया जाता है। जो आज्ञा सूचक सेंटेंस होते हैं उनमें कंजक्शन क्या लगाया जाता है? टू, सभी सेंटेंसेस में। ठीक है, और इम्परेटिव सेंटेंस की एक बात और है कि इम्परेटिव सेंटेंस में टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते। यानी कि जैसा कि हम बदलते थे टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते थे, नहीं, असर्टिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करते। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंस प्रकट हो रहा होगा, जो भी भाव व्यक्त हो रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम सेड या सेड टू को बदलेंगे और इन्वर्टेड कोमा की जगह पर टू लगा देंगे और सेंटेंस को जैसा का तैसा उतार देंगे। हाँ, अगर पर्सन आता है तो पर्सन को चेंज करेंगे। कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, यानी कि
फुल स्टॉप लगा और दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है या असर्टिव में है, तो उस कंडीशन में हम टेंस में चेंजिंग करेंगे और जो जिस सेंटेंस का वो सेंटेंस होगा उसी के रूल्स को फॉलो करेंगे। उस टाइप का मैं आपको एक सेंटेंस समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। शायद इस तरह से बताने से आप लोगों की समझ में ना आए। चलिए अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ। देखिए अब एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। जैसे सेंटेंस है द टीचर सेड, टीचर ने कहा, सिट डाउन, बैठ जाओ। देखिए जब टीचर, इसमें मैंने सिर्फ सेड लिखा है, सेड टू द स्टूडेंट्स या कुछ और नहीं है। टीचर जो है वो ऑर्डर देंगे बच्चों को, सिट डाउन, बैठ जाओ। देखो इसमें एक ऑर्डर, एक यही झलक रहा है ना, यही सेंस प्रकट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, टीचर का टीचर सेड या सेड टू को क्या में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे, टू, और कंजक्शन टू लगाएंगे और सेंटेंस को ऐसे उतार देंगे। चलिए समझ लेते हैं। द टीचर सेड या सेड टू को क्या में बदलेंगे हम, ऑर्डर्ड, ठीक है, कंजक्शन टू, टीचर का टीचर, ठीक है, सेड या सेड टू को हम सेंस के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो यहाँ पर सिट डाउन ऑर्डर दिया जा रहा है तो इसलिए हमने सेड में बदला ऑर्डर्ड में, और इस कंजक्शन की जगह पर क्या लगाया हमने, टू, यानी कि इन्वर्टेड कोमा की जगह पर कंजक्शन क्या लगाया, टू। अब सिट डाउन का सिट डाउन, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कोमा, ईट एप्पल्स डेली। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा, ईट एप्पल्स डेली, रोज सेब खाइए। देखिए हमेशा याद रखिए, डॉक्टर जो है पेशेंट को हमेशा एडवाइस देता है, याद रखने वाली बात है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट डॉक्टर हमेशा पेशेंट को एडवाइस देता है, और इसमें एडवाइस झलक भी रही है, उसके सेंस से हमें प्रकट हो रहा है कि यहाँ पर एडवाइस दी गई है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा, ईट एप्पल्स डेली, रोज़ सेब खा करो। एक जनरली सी बात है, एक सलाह दी जा रही है कि रोज़ सेब खाया करो, सुबह सुबह घूमा करो, ये सारी सलाह है। तो हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को क्या में बदलेंगे, देखिए डॉक्टर सेड या सेड टू को बदलेंगे हम सेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एडवाइस्ड दी जा रही है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एडवाइस्ड। द पेशेंट, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू, ठीक है, ईट का ईट, एप्पल्स डेली, ठीक है। देखिए द डॉक्टर का डॉक्टर, सेड से टू के स्थान पर एडवाइज्ड, द पेशेंट इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू, ईट एप्पल्स डेली। आगे का जो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस वो पूरा हम ऐसे ही लिख देंगे, कंजक्शन टू से जोड़ के बस, ठीक है। नेक्स्ट समझ लीजिए, शी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, प्लीज गिव मी सम वाटर। शी सेड, उसने कहा, प्लीज कृपया, गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो या मुझे पानी दो। तो मैंने आपको बताया है यदि सेंटेंस में प्लीज शब्द आ जाए तो उसमें कुछ भी आपको नहीं देखना है, उसमें
रिक्वेस्टेड लगा देंगे, सैड हो या सैड टू हो, रिक्वेस्टेड लगा देंगे प्लीज़ वाले सेंटेंस में। तो समझ लेते हैं, शी सैड या सैड टू को क्या में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ आ गया है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, रिक्वेस्टेड। ठीक है, इस इन्वर्टेड कोमा की जगह पर टू, और इस प्लीज को हम हटा देंगे। ठीक है, टू गिव, मी को बदलेंगे, पर्सन आ गया हमारा, कौन सा पर्सन है, मी, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इसका भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो शी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, शी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हर। सम वाटर, समझ आया है कैसा आया, एक बार और समझ ले। शी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड इसलिए आया कि इसमें विनती की जा रही है। ठीक, एक तो यह है कि आपको अर्थ समझ में आ गया, दूसरा यह है कि अगर सेंटेंस में प्लीज आ जाए तो उन सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्टेड का ही यूज करते हैं। रिक्वेस्टेड इन्वर्टेड कोमा की जगह पर टू, ठीक है, प्लीज को हटा दिया, गिव का गिव, अब हमारा ये यहाँ पर पर्सन आया मी, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, शी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर। हर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी ये आई का ऑब्जेक्ट है। अगर आई का यहाँ पर पॉजेसिव होता तो हम यहाँ पर पॉजेसिव लिखते, पॉजेसिव भी इसका हर है। अगर यहाँ पर आई होता तो हम यहाँ पर शी लिख देते। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर चेंज ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, सम वाटर का वाटर। देखिए अब आता है हमारा डोंट वाला सेंटेंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। ठीक है, तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, इसका रूल मैंने शायद नहीं लिखवाया है आपको। इसमें एक तो तरीका ये है कि जो सेंटेंस में सेंस होगा उसी का अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, यानी कि सेड या सेड टू को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, ऑर्डर दे रहे हैं टीचर स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर द टीचर सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं, द स्टूडेंट नॉट टू से सेंटेंस को जोड़ देंगे। लेकिन इसका एक बहुत आसान और सिंपल तरीका है जो आपको कभी भी नहीं भूलोगे, वो मैं आपको समझा देती हूँ। अगर सेंटेंस डोंट से शुरू हो, अगर इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो, तब हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को फॉरबेड में बदल देंगे, FORBADE, फॉरबेड मीन्स मना करना। ठीक है, द स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कोमा की जगह पर टू लगाएंगे और डोंट को हटा देंगे। एक बार समझ लीजिए आप। जैसे द टीचर सेड या सेड टू को हमें बताया था मैंने आपको फॉरबेड में, क्योंकि डोंट से सेंटेंस शुरू है, यहाँ पर क्या लगाया हमने, फॉरबेड। ठीक है, द स्टूडेंट्स, ठीक, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर टू। इतना समझ आया। द टीचर का टीचर सेड टू को फॉरबेड में बदला, फॉरबेड में क्यों बदला, क्योंकि सेंटेंस हमारा डोंट से शुरू है। ठीक है, द स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कोमा की जगह पर टू, डोंट को हटा देंगे। जैसे प्लीज वाले सेंटेंस में हमने प्लीज को हटा दिया था और रिक्वेस्टेड लगाया था, इसी तरह से डोंट वाले सेंटेंस में हम फॉरबेड लगाएंगे और डोंट को हटा देंगे और पूरा सेंटेंस भी ऐसे ही उतार देंगे, टू मेक ए नॉइज। इस सेंटेंस का मीनिंग भी, अर्थ भी यही है और इस सेंटेंस का भी यही है। देखिए, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। तो द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को मना किया, टू मेक अ नॉइज, शोर मचाने को। मतलब इसका भी यही है और मतलब इसका भी यही है।
देखिए अपनी सभी वीडियोस में मैं आपको पढ़ाने के बाद एक टेस्ट देती हूँ। इसी तरह का टेस्ट आपके सामने है। 4 सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को आपको बनाना है जैसा मैंने पढ़ाया है, जैसे रूल्स लिखाए हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप इन सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द बॉय सेड टू द गर्ल, लड़के ने लड़की को कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वॉक स्लोली, धीरे चलो। अब इसमें कौन सा सेंस प्रकट हो रहा है, इसको आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बेगर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गिव मी टू ईट समथिंग, भिखारी ने कहा मुझे कुछ खाने को दो। अब इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है या एडवाइस दिया जा रहा है। अब ये आप खुद देखिए और सेंटेंस को बनाइए। नेक्स्ट है, द फार्मर सेड टू द मैनेजर, फार्मर ने मैनेजर को कहा, प्लीज़ कृपया गिव मी माई पासबुक, मुझे मेरी पासबुक दे दो। प्लीज़ आ गया सेंटेंस में। इसका रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, अलग से लिखवाया है, इस समझिए और बनाइए। नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ या यहाँ से चले जाओ। इन सेंटेंसेस को बनाइए। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। सेंटेंस को बनाइए और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स।